एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे 5 बहनों के भाई भरत पारेख के सामने अपनी बहनों के विवाह की जिम्मेदारी थी। 1986 में कॉलेज की पढ़ाई करते हुए 300 रुपए के मासिक वेतन पर आप LIC के साथ जुड़ गए। LIC की पॉलिसी बेचने का काम उस समय अच्छा नहीं माना जाता था। इस काम के बारे में पता चलते ही कॉलेज के दोस्तों ने आपसे बात करनी बंद कर दी। बहनों ने पूछा, क्या आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते? यहाँ तक कि जब खुद की शादी की बात हुई तो होने वाले ससुर को उन्हें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दिखानी पड़ी। आज आप LIC को सालाना 200 करोड़ का प्रीमियम देते हैं। और आप देश के नंबर 1 LIC एजेंट हैं। तो ये है भरत पारेख की कहानी। देश के नंबर 1 LIC एजेंट है भरत पारेख। नागपुर के किंग्सवे रोड पर उनका ये दफ्तर है। यहाँ पर चलिए उन्हीं से जान लेते हैं उनके सक्सेस मंत्र। और मेरे साथ खुद भरत पारेख मौजूद है। उनसे ही जान लेते हैं कि उनका इतना लंबा जो सफर रहा वो उन्होंने कैसे तय किया, क्या कुछ मुश्किलों से उन्होंने पार पाई और कैसे आज सफलता की इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। भरत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले यही बताइए कि कब सोचा कि मैं LIC एजेंट बन जाता हूँ? 18 साल की एज में जब कॉलेज पढ़ रहा था, कॉमर्स कर रहा था, तो कॉलेज सुबह की हुआ करती थी, सुबह 7 बजे की, और हम लोग 9:30 बजे तक फ्री हो जाते थे। तो मैंने बोला कुछ पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए। और क्योंकि फैमिली में आई वॉज यंगेस्ट और मेरे को 5 सिस्टर और 2 भाई थे और पिताजी ऑलरेडी रिटायर हो गए थे, तो फैमिली को सपोर्ट भी हो जाता करके। दैट टाइम आई थॉट एंड आई केम अक्रॉस LIC की कैरियर एजेंट की एड। उस समय LIC स्टाइफन देती थी 300 रुपये महीना। तो वो अट्रैक्ट करा मेरे को, इसलिए मैं LIC एजेंसी के प्रोफेशन में। इंडिया के टॉप एजेंट हैं, कैसा लगता है सबसे पहले तो? फॉर मी, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं टॉप हूँ कि नहीं हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर को सर्विसेज कैसे प्रदान कर रहे हैं। जब विडो को चेक मिलता है एंड शी फील कि वी हैव वैल्यू एडेड, उसको जब लगता है कि LIC के पैसे से मेरा घर चल रहा है, LIC के पैसे से मेरे बच्चों का एजुकेशन होने वाला है, तो वो जो सेटिस्फेक्शन है दैट ब्रिंग्स अस ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आज बहुत सारे युवा हैं जो इसे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं लेकिन फिर भी कुछ हिचकिचाते हैं। जब मैं इस प्रोफेशन में शुरू में किया तो काफ़ी समय दिक्कतें आई और काफ़ी समय सोचता ये था कि जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकल जाओ करके। ये कि ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से रिवार्ड करेंगे, और रिवार्ड इज़ नॉट ओनली फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग, और द रिकग्निशन फ्रॉम द कॉर्पोरेशन। व्हाट इज़ द रिवार्ड? अपने को जो कस्टमर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, अपनी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनती है। मैं रोज़ दिन में करीब 25-50 लोगों को मिलता हूँ, तो उनसे जो सीखने मिलता है किस तरह से बिहेव करना, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इवॉल्व होती है, यू बिकम अ बेटर इंडिविजुअल। इतने साल के करियर में कोई एक चीज जो आप आज भी फॉलो करते हैं? अभी भी मैं अननोनली लोगों के पास जाता हूँ, अननोनली क्लेम सेटल करता हूँ, जो उस समय भी करता था आज भी करता था। दैट इज अ रीजन यू कैन से एज अ वन लाइनर मंत्र फॉर द सक्सेस। मंत्र फॉर सक्सेस। इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है? पहली बात तो इंश्योरेंस इज अ बेसिक नीड्स। जिस तरह से एक थाली में खाना खाने के समय सब चीज़ें रहनी चाहिए, वैसे इंश्योरेंस एक बेसिक चीज़ है। वो एक फाइनेंशियल पैरामिड की सबसे बेसिक स्ट्रेंथ है। आपका एक तरीका का एवेन्यू है, जो आदमी जितना बड़ा है उसको पैसे की उतनी ज़रूरत है, उसके लोन्स लाइबिलिटीज उतनी ज़्यादा है, उसको भी इतनी ही नीड है। इट्स नॉट ओनली नीड, आज इंश्योरेंस वांट हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको मर्सिडीज गाड़ी होना तो होना, उसको ऑडी होना तो होना, BMW होना तो होना, सो ही वांट इट। दैट इज द वे LIC ऑल्सो ही वांट इट कि मुझे मेरे पास 50 करोड़ की पॉलिसी होनी चाहिए, 100 करोड़ की पॉलिसी होनी चाहिए, 10 करोड़ की पॉलिसी होनी चाहिए। तो वो एक चाह से लेता है। इट इज़ नॉट वी सेल, इट इज़ व्हाट दे डिमांड, बिकॉज ये एक तरीके से वेल्थ ट्रांसफर होती है नेक्स्ट जनरेशन को। बाकी सब चीज़ें लिक्विडेट करने को टाइम लगता है, यही पैसा है जो फैमिली में इमीडिएट आता है। आज कोई भी फैमिली, एक बिजनेसमैन या एक सर्विस वाला, कोई भी अपना पैसा खाली नहीं रखता, कहीं ना कहीं डिप्लो करना पड़ता है। वो पैसे सब उसको एक्यूमुलेट करने के लिए, भगवान ना करे कल कुछ हो जाए तो उसको समय लगता है, और इंश्योरेंस ये इमीडिएटली इंस्टेंटली कैश क्रिएट करता है। क्या आपको लगता है कि अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है इस फील्ड में? वी द एजेंट नीड टू बी मोर प्रोफेशनल्स, एंड
मैं सिंसियरली चाहता हूँ कि अच्छे लोग इस प्रोफेशन में आए, स्पेशली पढ़े लिखे और आए, एक इसको प्रोफेशन करके करें। दैट्स अ वर्ल्ड बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड LIC इटसेल्फ प्रोफेशन इज द बेस्ट। एक डॉक्टर अच्छा कर रहा है उसको कोई फेलिसिटेट नहीं करते, यहाँ पे मेरे चेयरमैन मेरे को फेलिसिटेट करते, डिफरेंट अवार्ड डिफरेंट सेमिनार पे मेरे को बुलाते। फिर मुझे काउंसिल, आई एम अ मेंबर ऑफ अ काउंसिल मीटिंग, देयर इज अ लाइफ काउंसिल एंड ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज के CEOs उसके मेंबर है, आई एम वन ऑफ द मेंबर इन दैट। दिस इज अ रिकॉग्निशन वी गेट, मनी इज नॉट एवरीथिंग। तो इस प्रोफेशन में जो रिकॉग्निशन मिलता है टाइम टू टाइम। कोई अगर युवा आज की डेट में इस प्रोफेशन को पिक करना चाहे, क्या सलाह देंगे आप उस शख्स को? आग बंद करके पिकअप कर देना चाहिए, लेकिन हाँ उसकी 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक, मेहनत अगर कम लगेंगी तो ये गलत है, मेहनत तो लगेंगी, कोई भी काम करेंगे तो मेहनत लगेगी। सेकेंडली, एक एटीट्यूड रहना चाहिए लोगों को सेवा करने का। एक और अहम बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप वो पहले शख्स थे जिसने टोल फ्री नंबर की शुरुआत यहाँ पर की। वो कॉन्सेप्ट कैसे आया दिमाग में? क्योंकि जब आपने शुरू किया शायद तब किसी ने सोचा भी नहीं था इसके बारे में। और मैं हमेशा ये सोचता था मेरा कस्टमर क्यों मेरे लिए पे करे, वो मेरे को कॉल कर रहा है। नॉट ओनली टोल फ्री नंबर, मैंने उस जमाने में तत्काल फोन लिया था। पहले तत्काल फोन होता था क्योंकि मेरे यहाँ फोन नहीं था, 30,000 रुपए भरना पड़ता था तब जाके 1 महीने में तत्काल फोन मिलता था। अच्छा। और उस समय मैंने तत्काल फोन लिया तो इनकम टैक्स वाले पूछने लगे, एक नोटिस आ गया कि LIC एजेंट को तत्काल फोन की क्या जरूरत पड़ी। 30,000 रुपए हैड अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो टोल फ्री नंबर का कंसेप्ट ऐसा है कि जो कॉल करेगा उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो रिसीव करेगा उसको करना पड़ेगा। तो जब मैंने US में ये कंसेप्ट देखा, जब मैं 1995 में अमेरिका गया था, तब मुझे इसके बारे में पता चला। तो मैंने बोला वाई माई कस्टमर शुड पे, इसलिए मैंने मेरे ऑफिस में वो फोन इंस्टॉल किया एंड पीपल वेर सो हैप्पी। उनको उसके कारण पता चला कि मेरा एटीट्यूड क्या है सर्विस देने का और कहाँ तक आगे जा सकता है। आप जिस मुकाम पर हैं उसका श्रेय किसे देते हैं सबसे पहले? नेचुरली बबीता माई वाइफ, बिकॉज शी इज़ विथ मी हैंड इन हैंड। पूरी बैक ऑफिस, क्योंकि मैं फील्ड में बहुत बिजी रहता तो शी टेक्स केयर, रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। स्पेशली मैं काफ़ी ट्रैवल भी करता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, कभी स्टडी टूर के लिए, कभी मेरे खुद के एजुकेशन के लिए, तो वो पूरा संभालती है। सेकेंडली घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो उसके कारण भी मैं फ्री रहता हूँ। आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर माई बिजनेस ऑल्सो। इंश्योरेंस लें तो किस बात का ध्यान सबसे पहले रखें? तो फर्स्ट इज अ प्रोफेशनल एजेंट, सेकंड इज अ कंपनी, किस कंपनी से डील कर रहा है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस, इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, उसका क्लेम रेशियो अच्छा है ना, 99.9% क्लेम रेशियो है, विच इज अ वर्ल्ड बेस्ट। और एक पॉलिसी या एक मैं कहूँगी कि कौन सा वो प्लान है जो आप मस्ट कहते हैं अपने किसी भी कस्टमर को? फ्यूचर की रिक्वायरमेंट देखते हुए एक कौन सा प्लान है, अगर मस्ट कहे मेरे को पूछेंगे, बिकॉज आई लव इन सेलिंग। Why I love in selling? Because I believe that is the best, and I have seen people have benefited out of it. That is a pension plan. बहुत बहुत शुक्रिया सर, Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. sir. Same. Nice Thank you. meeting you. Okay. Wish you all the best.